हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कि बैंक्स में जॉब अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई फॉर अ बैंकिंग जॉब। तो ये वीडियो उन सबके लिए होने वाला है जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो अपने कॉलेज में हैं या ऑलरेडी कुछ 1-2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है लेकिन उनको बैंकिंग में अपना करियर बनाना है। तो अंत में ये भी मैं बताऊँगा कि मुझे एक्सिस बैंक में कैसे जॉब मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये समझा दूं कि टाइप्स ऑफ बैंक्स कितने हैं इंडिया में। मतलब 2 तरीके हैं वैसे तो, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना डिसीजन सही से ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। तो मेजरली इंडिया में 2 तरह के बैंक्स हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो शुरू करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जनरली वो बैंक्स होते हैं जिसके स्टॉक्स, जिसके जो मेजोरिटी स्टेक्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। तो इसीलिए ये बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स की तरह एक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं नौकरी लेना। और इंडिया में टोटल इस तरह के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आइए उस पर नज़र डालते हैं। तो जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका लिस्ट आपके सामने होगा। जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया से लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक, जो लगभग सबका ड्रीम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 12 बैंक्स जो है ये गवर्नमेंट बैंक्स की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जॉब के लिए प्रेफरेंस सबका ज़्यादा रहता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स। तो मतलब वो टोटली प्राइवेट होते हैं, मतलब उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है गवर्नमेंट के साथ। लेकिन हाँ, वो रेगुलेटरी बॉडी रहेगा आरबीआई का, तो वो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। तो ये तो कॉमन है सारे बैंक्स में। और इंडिया में टोटल 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो उनका टॉप 10 का लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। ये जैसे टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया के, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो ये टॉप 10 है उनमें से। तो इन सब का जो टोटल लिस्ट है, मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जाके। तो चलिए बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो पहली बात तो है कि ये बहुत हाई कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि जो इसमें कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं वो जॉब के लिए वो लगभग लाखों में होते हैं। और जो सीट्स अवेलेबल होती है, मतलब जो वैकेंसीज निकलती है वो 500 से 1000 के बीच या ऐसे ही बीच में लाई करती है, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। सेकेंडली ये रिटन एग्जाम्स के बेस पे होता है और इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम्स होगा, प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, फिर फाइनल इंटरव्यू। तो ये इसका जनरल यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो हाँ, जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल रहेगी ही रहेगी। साथ में आपका जो वर्क प्रेशर होता है, जो बैंक्स में बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है, तो वर्क प्रेशर यहाँ पर बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत लेस, मतलब ना के बराबर ही आप मान लो। बात करें प्रमोशंस की, तो इसमें जो प्रमोशंस होते हैं वो बेस्ड ऑन सीनियरिटी होता है। तो मतलब जो सबसे सीनियर होगा बैंक में उसको हायर पोस्ट पे पहले प्रमोट किया जाएगा, रादर देन कि जो न्यूली अगर आए हैं तो उनको पहले एक्सपीरियंस अच्छा खासा होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको प्रमोशन मिलता है। आइए जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये 12 बैंक्स अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो आप उनके करियर पेज में जाके देख सकते हैं। तो हर बैंक्स का अपना करियर पेज होता है। तो आप उन 12 जो बैंक्स जो मैंने लिस्ट बताई उनका आप करियर पेज पे जाएंगे और वहाँ पर वो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने अपना निकाला है नोटिफिकेशन। फिर आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। देन उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि आपको रिटन एग्ज़ाम्स देने होते हैं, देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है और इनका जो ड्यूरेशन होता है लगभग वो 6 महीने से 1 साल तक जा सकता है। तो 6 महीने से 1 साल का मतलब है कि मान लीजिए जिस दिन नोटिफिकेशन निकला उस दिन से लेके लगभग 6 महीने से 1 साल, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, आपको वक्त लग सकता है पूरा क्लियर करने में इस चीज़ को। तो प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, फिर इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद जाकर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलता है। तो ये पूरा 6 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन होता है इसमें। तो बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो आपको गवर्नमेंट बैंक्स का तो पता चल गया कि आपको कैसे अप्लाई करना है और उनका प्रोसेस वैसा ही होता है, तो उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, पहली बात ये बहुत लेस कॉम्पिटिटिव होता है अमंग कैंडिडेट्स, बिकॉज बैंक्स जो होते हैं वो आपस में ही कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में क्या है कि एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई, ये आपस में ही भिड़ते रहता है कि मुझे बेस्ट बैंक बनना है। तो इसीलिए जो इनका जो हायरिंग प्रोसेस है ये बहुत ईजी है मैं कहूँगा, क्योंकि वो बल्क में भी हायर करते हैं कभी कभार। तो ऐसा चलता ही रहता है बैंक में। तो प्राइवेट बैंक्स में ये एक फ़ायदा है। उसके बाद
बात करें मेजरली इंटरव्यूज़ ही होते हैं, मतलब एग्ज़ाम्स, अगर रिटन एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये बस स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए होता है, जैसे कि आईटी डोमेन हो गया या रिस्क का हो गया, एनालिटिक्स का हो गया। तो ये वैसे डोमेन्स या कुछ ऑपरेशंस का भी, तो ये वैसे डोमेन्स में ज़्यादातर रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। वरना देखा जाए तो मेजरली इंटरव्यूज़ के द्वारा ही आपका जॉब पक्का हो सकता है। बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो हाँ, जॉब तो हमेशा सिक्योर रहता ही है बैंक में, लेकिन यहाँ प्राइवेट बैंक्स में क्या है कि आपको परफॉर्मेंस भी दिखाना पड़ेगा कि एवरेज से ऊपर आपका परफॉर्मेंस एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि बैंक को कुछ हो शो करने के लिए अपने अपर मैनेजमेंट में कि हाँ ये बंदा कैपेबल है और काम कर रहा है। वरना आपको निकाला जा सकता है, जी हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन ये लगभग इतने जल्दी नहीं निकालते। ये 2 साल 3 साल तक आपको देखेंगे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ख़राब रखा है तभी ऐसा डिसीजन लेते हैं। और बात करें वर्क प्रेशर की, तो हाँ ये बहुत ही हाईली वर्क प्रेशर वाला जॉब है प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि ये टारगेट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होते हैं। डेली आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओवर द टाइम सब लोग सक्सेस करते हैं, तो ओवर द टाइम ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लोग आराम से अचीव कर भी लेते हैं अपना टारगेट्स को। बात करें प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होते हैं। तो मतलब यहाँ जैसे कि गवर्नमेंट बैंक में मैंने बताया कि सीनियरिटी लेवल पे होता है कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उनको पहले प्रमोट किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में क्या है, यहाँ पर टोटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो मतलब अगर किसी ने सेल्स ऑफिसर ऐसा ज्वाइन किया है तो वो 10 साल या 12 साल के बाद उसको ब्रांच मैनेजर के लिए प्रमोट किया जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक्स की। लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो अगर आप आज सेल्स ऑफिसर एज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप शायद 5 या 6 साल के बाद आपको ब्रांच मैनेजर भी बना दिया जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत प्लस बेनिफिट होता है प्राइवेट बैंक्स में। तो अब देखते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में कैसे जॉब अप्लाई करना चाहिए। तो अगेन आपके पास वही ऑप्शन है कि आप करियर पेज में जा सकते हैं बैंक्स के, और वहाँ पर आप उस ऑप्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग अपना जॉब का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि ये सब वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, तो आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप नेटवर्किंग के थ्रू आप पोटेंशियल जो एचआर होते हैं बैंक्स के, या फिर अगर सिटी हेड हो गए या क्लस्टर हेड हो गए या फिर कोई मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, जैसा भी आपको पोजीशन पे चाहिए, तो आप उन तक रीच कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि गिव मी अ चांस टू वर्क इन दिस बैंक, ऐसा करके तो आपको डेफिनेटली एक मौका मिलेगा। अगर बात करें जॉब पोर्टल्स की, तो नौकरी, इंडीड एक्सेट्रा, ये ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपना रेज्यूमे बना के डाल सकते हैं। तो जो बैंक अपना पब्लिश करता है वैकेंसी, तो आप एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बैंक के, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गेट अ कॉल ऑल्सो। नेक्स्ट है आप रेफरेंस भी ले सकते हैं बाय एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अगर हैं बैंक में, तो आप उनका रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो ऐसा चलता है बैंक में कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आपका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, तो आप उनका मदद लेके आप डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के लिए बैठ सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी प्राइवेट बैंक में भी मिलती है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो 10 दिन से लेकर 4 महीने के अंदर ही आपको आपका ऑफर लेटर मिल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और जैसे कि कुछ बैंक्स, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक किया तो वो मतलब जो फर्स्ट डे आप अपने अप्लाई किया था उस दिन से लेके आपको शायद 10 दिन के अंदर ही आपको ऑफर लेटर मिल जाए। ये कुछ बैंक्स में ऐसा होता है। और ये मैक्स जा सकता है 4 महीने तक भी। जैसे कि एक्सेस अराइज का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं एक्चुअली प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ से अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन से लेके फाइनल ऑफर तक के बीच का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 4 महीने का है। तो ये एक्सेस अराइज का था। इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बैंक्स में जॉब अप्लाई करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या डिफरेंस है। तो उस बेसिस पे आप अपना भी करियर गोल सेट कर सकते हैं। और मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपने प्राइवेट जॉब भी प्राइवेट बैंक्स भी अगर आपने सेलेक्ट किया है और आप कोई जूनियर पोजीशन पे भी अगर आप हायर हो रहे हैं, तो कोई उतने सोचने की बात नहीं है, क्योंकि भले वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए आपने बैंक अगर ज्वाइन किया तो 2 साल के बाद अगर आप कोई और बैंक में भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कोई नया पोजीशन भी मिल जाता है। तो इसीलिए आप उसका टेंशन ना लें, क्योंकि वो एट द एंड कोई भी बैंक में आप काम करें, ये टोटली वाइट कॉलर जॉब है, तो हाईली रिस्पेक्टफुल जॉब। तो आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मैं बैंक में काम करता हूँ, बहुत है, आपको रिस्पेक्ट एटलीस्ट मिलता है। तो आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि मुझे कैसे जॉब मिला एक्सिस बैंक में। तो मुझे भी एक्चुअली नौकरी के ही थ्रू मिला था। तो मैंने अपना नौकरी में रेज्यूमे बना के डाला था, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस था पहले लगभग 2.5 साल का, तो मैं 2 साल पहले बिग बास्केट में था, फिर मैंने यूनिकार्ड्स ज्वाइन किया, इट्स अ फिनटेक कंपनी।
तो अराउंड ये टोटल जो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था मेरा, ये टोटल सेल्स एंड मार्केटिंग में था। तो इसीलिए मुझे बैंक से भी फ़ोन आ गया, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर से। तो उनके एचआर ने कहा कि ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, शायद 1 राउंड का ही इंटरव्यू था और उसके बाद मेरा हो गया था डन। फिर मुझे ऑफ़र लेटर आ गया, प्रोबेबली 10 दिन मुझे लगा था हार्डली ऑफ़र लेटर आने में, और फिर मैंने ज्वाइन किया था एक्सिस बैंक। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, और ये एक्सिस बैंक तो एटलीस्ट 3rd लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। तो आप भी ऐसा किसी भी बैंक्स में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में। प्लीज़ शेयर कीजिएगा सबके साथ जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, खास करके उन लोगों को जो अभी कॉलेज में हैं या फिर फ्रेशर्स हैं जिनको बैंकिंग में करियर बनाना है। वो वाइड जनता तक आप मुझे पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।